गुड आफ्टरनून क्लासमेट्स। चलिए, कल हम लोग जब डाउट सेशन में थे तो हमने कहा था कुछ एक्स्ट्रा हम लोग देख लेते हैं क्योंकि नेमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो नेमिंग जब हम देख रहे थे हमने शायद पॉजिटिव आयन की नेमिंग कर भी ली थी। जब हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज का आयंस होते हैं, यानी आयंस हम देखें तो दो तरीके के चार्ज कैरी कर सकते हैं, इधर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं इनको आप क्या कह देते हैं? एनायंस। और ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज वालों को हम क्या कह देंगे? कैटायंस। दे विल बी टर्म्ड एज कैटायंस। जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होगी कैटायंस किधर मूव करेंगे? कैथोड की तरफ, एंड एनायंस विल मूव टुवर्ड्स एनोड। वी कैन सिंपली से ए मूव्स टुवर्ड ए। एनायंस कैसे होते हैं? नेगेटिव चार्ज। और एनोड कैसी होती है? पॉजिटिवली चार्ज। कैटायंस कैसे होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। कैथोड कैसी होती है? नेगेटिव चार्ज। हमेशा एनायंस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, वो एनोड पे जाके लूज कर देते हैं, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करते हैं। कैटायंस पे पॉजिटिव चार्ज है, दे आर शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या करते हैं? रिडक्शन का प्रोसेस करते हैं। जब हम बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज की नेमिंग की, तो नेमिंग में हमें क्या ध्यान रखना है? इसमें एक ही चीज आती है कि सफिक्स में क्या लगा होगा? ईएम, IUM। जैसे हम बात कर रहे हैं Na+, क्या नाम देखते हैं हम? सोडियम। Mg2+, मैग्नीशियम। देखते हैं तो जितने भी होगा, जैसे NH4+, ये क्या है? अमोनियम। अब इनमें एक फर्क निकल के आ रहा है। अभी हम देखें तो ये मोनो एटॉमिक एनायंस हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एक ही एटम है इसमें सोडियम के। लेकिन ये कैसा है? पॉली एटॉमिक एनायन है। इसमें एक नाइट्रोजन का आयन है, एटम है, और 4 हाइड्रोजन के एटम है। लेकिन कुछ कैटायंस ऐसे होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसीज दिखाते हैं, ये भी हमने शायद डिस्कस किया था। उनमें क्या होगा? एक लोअर वैलेंसी होगी और एक हायर वैलेंसी होगी। लोअर हायर किसके टर्म्स में आएगा? जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वैलेंसी की। सपोज हम कह रहे हैं जो लोअर वैलेंसी होगी उसकी जो सफिक्स होगी वो क्या होगी? अस। और जो हायर वैलेंसी होगी उसकी सफिक्स क्या होगी? एक। हमने कहा हमारे पास Fe2+ है, दिस मीन्स इट इज फेरस। इफ यू हैव Fe3+ देन इट इज फेरिक। आ रही बात समझ में? क्यों? यहाँ पे 2 छोटा हो गया, 3 बड़ा हो गया। सिमिलरली अगर हम बात करें Cu+, ये क्या कहलाएगा? Cuprous। Cu2+ क्या कहलाएगा? क्यूप्रिक। मरकरी में भी 2 वैलेंसी होती है, कौन कौन सी? +1 एंड +2। टिन में भी 2 होती है, +2 एंड +4। तो Sn+4 क्या हो गया? स्टैनिक। और Sn2+ क्या हो गया? स्टैनस। आ रही बात समझ में? ये इतना क्रिटिकल नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसमें ध्यान देना, नेगेटिव चार्ज की बात करें, अगर हमारा मोनो एटॉमिक एनायन है तो इसकी जो सफिक्स होगी वो हमेशा क्या होगी बेटा? आइड, IDE। मोनो एटॉमिक का मतलब क्या हुआ? हम क्या कह रहे हैं? सिंगल एटम है उसमें। जैसे हमने कहा हमारे पास क्या है? N3-, S2-, O2-। इसको हम क्या कह देते हैं? नाइट्राइड। इसको क्या कह देते हैं? सल्फाइड। लग रहा है सब में आखिरी में ऑक्साइड। Cl- है, क्या कहते हैं? क्लोराइड। F- है, क्या कहते हैं? फ्लोराइड। ठीक। दिक्कत कहां पे आती है? जब हमारे पॉली एटॉमिक एनायन आ जाते हैं। पॉली एटॉमिक एनायन का क्या मतलब है? जनरली क्या होता है? विद ऑक्सीजन हम देखते हैं कि ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इसमें 2 तरीके से नेमिंग होती है। हमने कहा लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन होगा तो हम क्या लगा देंगे? 8। मोर होगा तो हम क्या लगा देंगे? सफिक्स में 8। लेस और वो किस पे डिपेंड है? कितने ऑक्सीजन के साथ उसकी
फाइनल वैलेंसी सेटिस्फाई होके आ रही। एक नेमिंग का और तरीका होता था कि लेस है और 2 है, ठीक है, 2 है तो भी कहते थे। जैसे हम अगर बात करें, हमें ये भी एक आयन दिखाई देता है NO2 माइनस, और ये भी एक आयन दिखाई देता है NO3 माइनस, और इसमें हम क्या कहते थे 3 है तो हम क्या लगा देंगे 8 लगा देंगे। ये 2 तरीके थे। अब इस हिसाब से देखो तो इस वाले नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन के एटम है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये कम हो गया, छोटा हो गया, यानी इस वाले नाइट्रोजन में और इस वाले नाइट्रोजन में दोनों रूल एप्लीकेबल हैं। 2 ऑक्सीजन है तो भी हम आइट लगा सकते हैं, लेसर वाला रूल है वो भी एप्लीकेबल। लेकिन बाकी कई ऐसे पॉलीएटॉमिक एनायन मिलेंगे जहां ये रूल नहीं आएगा, वहां आप लेस वाला ध्यान रखेंगे। यानी इसका नाम क्या हो गया नाइट्राइट, इसका क्या हो गया नाइट्रेट। आई बात समझ में? अब जैसे इसी का देख लो, SO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, ये क्या हो गया सल्फाइट, और ये क्या हो गया सल्फेट। अब आप देखो बहुत कंफ्यूज करते हैं कभी कभी नाम, लेकिन तरीका पता हो तो बहुत आसान है। अगर ये नाइट्रोजन सिंगल स्टेट में है तो हमने क्या कहा उसको नाइट्राइट, वही NO2 के साथ आ गई तो क्या हो गया नाइट्राइट ITE, 3 के साथ आ गई तो क्या हो गया नाइट्रेट ATE, और SO3 के साथ आ गई तो क्या हो गया सल्फाइट SO4। यानी यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन है, लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, तो सफिक्स हमारी क्या यूज हो जाएगी आइट। मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन है तो सफिक्स हमारी क्या यूज हो जाएगी 8। क्लियर? किसी को डाउट तो नहीं? और कुछ एग्जांपल्स देख लें तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं PO3 3 माइनस और PO4 3 माइनस, ये क्या कहलाता है फॉस्फाइट, और ये क्या कहलाएगा फॉस्फेट। फिर से वही कहानी आ गई, हमने क्या देखा लेसर नंबर है तो 8 हो गया, और मोर नंबर है तो क्या हो गया 8 हो गया। लेकिन ये जो हेलोजन एटम्स हैं, जैसे हमारा क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये क्या करते हैं, ये बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं। जैसे देखो ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस। अब इस पूरे सीक्वेंस में हम क्या कह रहे हैं, ये तो ठीक है हमारे लिए, इसको तो हम आसानी से कह सकते हैं, 2 है या लेस है तो हम कह देते हैं इसको क्लोराइड आयन, और इसको क्या कह देंगे क्लोरेट आयन। ये क्या हो जाएगा क्लोराइड से कम है तो हम इसको क्या कह देंगे हाइपो क्लोराइड आयन, और इसको क्या कह देंगे, हर एक वैलेंसी पे ऑक्सीजन लगा है विद अ नेगेटिव चार्ज, तो इसको हम क्या कह देंगे पर क्लोरेट आयन। आ रही है बात समझ में? जैसे कार्बोनेट है CO3 2 माइनस। अब देखो एक और चीज होती है, इन सब में आप देखें तो नेगेटिव चार्ज है, इसमें 2 नेगेटिव है, इसमें भी 2 नेगेटिव है, इसमें एक सिंगल नेगेटिव है, इसमें सब में सिंगल नेगेटिव है, इसमें भी 3 नेगेटिव है। लेकिन अगर इनके 3 नेगेटिव हाइड्रोजन से हम रिएक्ट कराते हैं, हाइड्रोजन आयन से, H+ आयन से, तो वो क्या बना देगा एसिड बना देगा HN। हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी एनायन की सफिक्स में आइट है और उसका H+ से रिएक्शन हुआ, डिपेंडिंग अपॉन इट्स वैलेंसी उतने हाइड्रोजन आयन हम ले लेंगे, उसका जो एसिड बनेगा उसमें क्या नाम होगा अस एसिड। और जो 8 वाली सफिक्स के हमारे एनायन हैं उसमें H+ से रिएक्शन हुआ, उसके जो एसिड बनेंगे वो क्या कहलाएंगे एक एसिड। आ रही है बात समझ में? सपोज हमने कहा हमारे पास एसिड है H3PO3, क्या कहेंगे इसको फॉस्फोरस एसिड। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये आइट था तो अस हुआ, आइट हैज बीन चेंज इनटू अस।
इसी तरीके से H3PO4 ये क्या कहलाएगा? फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पे H2SO3 हो गया, इसको हम रब कर रहे हैं। हमने कहा ये हमारा एसिड बना H2SO3, ये क्या कहलाता है? सल्फ्यूरस, क्योंकि सल्फाइड है SO3 और उस पे हाइड्रोजन आके लग गया। हमने कहा हमारा एसिड है H2SO4, ये क्या कहलाएगा? सल्फ्यूरिक। 8 था, 8 था, किसमें कन्वर्ट हुआ? इक में, तो क्या बन के आया? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। इसी तरीके से HNO2 ये क्या हुआ? नाइट्रस एसिड। HNO3 इट विल बी टर्म्ड एज नाइट्रिक एसिड। क्लियर? हमेशा ध्यान रखना, अस का जो एसिड है वो कब बनेगा? जब एनायन हमारा कौन होगा? 8। और इक नेम कब जुड़ रहा होगा? जब एनायन हमारा कौन होगा? 8। दूसरी बात, इसी तरीके से आप इसका नाम भी ले सकते हैं, आप चाहें तो। ये 4 एसिड्स हैं, आसानी से इनकी नेमिंग आप कर सकते हैं। कौन से 4 एसिड है हमारे पास? ClO-, HClO बन जाएगा, HClO2 बन जाएगा, HClO3 बन जाएगा, HClO4 बन जाएगा। सब में सिंगल नेगेटिव चार्ज है, सिंगल H+ आयन आ गया। 8 है तो हमने क्या बताया था? अस, यानी ये क्या कहलाएगा? हाइपोक्लोरस एसिड। O2 ये फिर 8 है तो यहाँ पे क्या है? क्लोराइड, तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरस एसिड। ये क्या है? क्लोरेट, तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरिक एसिड। ये क्या है? पर क्लोरेट, तो ये क्या हो जाएगा? पर क्लोरिक एसिड। क्लियर? ये नेमिंग का तरीका होता है, इस तरीके से आपको नेमिंग करनी है तो आपकी आदत पड़ जाएगी। ये आप अपनी कॉपी में अलग कर लें, चाहे एक अलग कंसेप्चुअल कॉपी बनाएं, उसमें नोट कर लें सारा।